राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री भी बोला रात है, संतरी भी बोला रात है, और यह सुबह सुबह की बात है। दोस्तों, आज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का पूरी तरह से यही हालात है। रोज नया नया नौटंकी और रोज नई नई ड्रामेबाजी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में हो रही है। और झूठ बोलने का अगर कोई सबसे बड़ा अवार्ड होता तो इन लोगों को अभी तक ज़रूर मिल गया होता। विभाग के साथ साथ बिहार का जो प्रिंट मीडिया है उसका भी कहीं ना कहीं हाल सरकार से भी ज़्यादा बदतर हो गया है। ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं और क्या छाप देते हैं, इन लोगों को खुद भी समझ में नहीं आता है। आप लोग को याद होगा, अभी से कुछ महीने पहले तक ये बातें चीख चीख के बताई जा रही थी, चिल्ला चिल्ला के बताई जा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं और विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता है, सभी कह रहे थे कि बिहार में 3 लाख शिक्षकों की हम बहाली करने जा रहे हैं। उसके बाद यह आंकड़ा घट के 2.5 लाख पे आया और कल आप लोगों ने देखा कि लगभग 2,22,000 शिक्षकों के बहाली करने की बात कही जा रही थी। और आज देख लीजिए, वही लोग, वही प्रिंट मीडिया वाले और वही सरकार के जो प्रवक्ता है बता रहे हैं कि 1,79,000 से भी कम, 1,78,000 समथिंग जो सीट है वो इनके पास आई है। अब रही बात कि ये सीट कहाँ से आया, तो जितने भी 38 जिला है बिहार में, सबों से जो रिक्ति मंगाई गई है तो उसको जोड़ने के बाद जो टोटल सीट हो रहा है वो 1,78,967 सीट यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो सीधा सा सवाल ये है कि जब गणना किया ही नहीं गया था, जब इनके पास डेटा था ही नहीं, फिर ये लोग किस आधार पर ये कह रहे थे कि हम 3 लाख बहाली करने जा रहे हैं, या हम 2.5 लाख शिक्षक की बहाली करेंगे, या हम 2 लाख की बहाली करेंगे, या हम 1 लाख की बहाली करेंगे। यानी कि जिस तरह से पिछले 4 साल से ST-UT वालों को सरकार ने फंसा के रखा, उसी तरह से कहीं ना कहीं मीडिया का, खास करके प्रिंट मीडिया का उपयोग करके बिहार सरकार ने जितने भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, आम जनता को भी बेवकूफ़ बना के रखा कि देखिए हम 3 लाख शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं। और सच्चाई ये थी कि इन्हें खुद नहीं पता था कि कितनी रिक्तियाँ हैं, कितनी बहाली होने वाली है। खैर, ये राजनीतिक बातें हैं। अभी के दिन में जो बातें निकल के आ रही है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो डेटा है ये गलत है। दोस्तों, ये डेटा गलत नहीं है, आप इसी डेटा को सही मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी बातें कही गई थी उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। पहली बार पूरी तरह से रिक्ति की गणना होने के बाद आपको 1 to 5 में देख रहे हैं डेटा, सबसे कम 6 to 8 में है 1745। इसके बाद 9th-10th में भी ठीक ठाक डेटा है, और 11th-12th में सबसे अधिक यानी कि 57,000 डेटा है। तो सबसे अधिक 11th-12th में होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जितने भी नए +2 स्कूल खोले गए हैं, कहीं भी एक भी शिक्षक नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर रिक्ति दिखना लाजमी था। अब रही बात कि इसके बाद अब क्या क्या होना है, तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जो प्रशासकीय पदवर्ग समिति है उससे इसकी सहमति स्वीकृति लेने के बाद फिर जो कैबिनेट मीटिंग होगी वहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद ये सीटें भेजी जाएगी BPSC को। मैंने कहने को 2 सेकंड में कह दिया, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगता है। सरकार का जो कामकाज करने का तरीका है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके बाद ये सीटें जाएगी BPSC के पास, फिर BPSC इन सीटों पे वैकेंसी निकालेगी, जिसमें जो भी लोग एलिजिबल हैं, टेट, सीटेट, बीटेट, एस्टेट जो भी पास हैं, बस वही लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अभी भी इस बात की संभावना है कि जो सरकार ने नई नियमावली लाया है उस पर एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सरकार खुद डाउटफुल है। सरकार को खुद अभी तक ये नहीं पता है कि हमारे पास कितनी रिक्तियाँ हैं। इसके बाद कल मैंने आप लोग को बताया भी था कि जो नई नियमावली आई है उसमें बहुत सारा पेच है। संवैधानिक रूप से भी अगर देखा जाए तो उस नियमावली सही नहीं है। साथ ही साथ जो नियमावली लाया गया है वो सीधे तौर पे बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामा के खिलाफ है। हाई कोर्ट में हलफनामा गलत दे देते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा गलत दे देते हैं, और लोग तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो कहीं ना कहीं ये नियमावली 90% चांस है कि फंसेगा ही फंसेगा।